मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जो मुझसे ट्रेन होते हैं, उन सब का यही एक्सपीरियंस है कि विद इन अ वीक और सो अगर आप ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक तरीके से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो देयर इज नो वे कि आपको ऑर्डर्स ना आए, या आपको रिस्पॉन्स ना आए, या आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट पे रिस्पॉन्स ना करे। तो फ्रीलांसिंग में आप करते हैं, यू सेल योर स्किल थ्रू अ पोर्टल दैट इज कॉल्ड अ फ्रीलांसिंग। पोर्टल्स हमारे पास हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है, पीपल पर आर है, क्रॉस ओवर है, टॉप टेल है। क्रॉस ओवर, टॉप टेल और हब स्पॉट, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रीमियम है। बहुत सारे लोगों को इन पोर्टल्स का नहीं पता होगा। ये पोर्टल्स उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक मिनिमम प्रोजेक्ट होता है वो उसकी वर्थ ही 5000 प्लस से स्टार्ट होती है। ये हमारे एवरेज डे पोर्टल्स नहीं है लाइक अपवर्क एंड फाइवर, जहाँ पे आप 5, 10, $15 में अपनी सर्विसेज सेल करते हो। तो बेसिक चीज है कि आपने एक पोर्टल के थ्रू अपनी स्किल सेल करनी है। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। एक तो स्किल कौन सी सेल करनी है, और आप जिस पोर्टल पे काम कर रहे हैं उसके पैरामीटर्स क्या हैं। पैरामीटर्स ऑफ योर फ्रीलांसिंग पोर्टल। अगर इन दोनों पॉइंट्स पे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी है, किसी से सुना है, या कोई आपने कोर्स लिया, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया, तो आपको शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्किल का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास लेट्स से 3 मेन स्ट्रीम स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग में। आपकी ग्राफिक डिजाइन है, आपका वेब डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है। इन 3 मेन स्ट्रीम स्किल में से हर एक पीरियड में, जैसे 2020 है, 2020 में कुछ स्किल्स हर एक मेन स्ट्रीम स्किल में से इन डिमांड है। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम फ्रीलांसिंग फॉर लास्ट 11 years बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर। एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब मैंने स्टार्ट किया, तो जो मेरा इनिशियल स्किल था वो बिजनेस कार्ड था, देन पोस्टर, फ्लायर्स। आजकल कोई भी पोस्टर रिक्वायर नहीं करता, कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो फ्लायर डिमांड करते हैं, बिकॉज लोग प्रिंट से डिजिटल में कन्वर्ट हो गए। तो उसको रिप्लेस कर दिया आपके सोशल मीडिया पोस्ट ने इन डिजाइन। इसी तरह हर एक मेन स्किल सेट में से कुछ आपके स्पेसिफिक स्किल होते हैं जो हर ईयर या कुछ पीरियड में इन डिमांड होते हैं। अगर आप लेस इन डिमांड स्किल को लेके फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके जो गिग्स हैं वो इन डिमांड नहीं है तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अगर आप लोगो डिजाइन, लोगो अब इतना इन डिमांड नहीं है, जो आपका बेसिक लोगो होता है ना कंपनी का लोगो, दैट इज नॉट इन डिमांड। दो रीजन है, एक तो मार्केट सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, एंड सेकेंडली जितने भी ब्रांड्स हैं सब ऑनलाइन कन्वर्ट हो गए हैं, सबके पास एक ब्रांड फेस है, एक आइडेंटिटी है, एक लोगो है। बहुत कम लोगों को लोगो की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोगो का गिग बना के बैठ जाएंगे तो हो सकता है आपको 2, 3, 4, 5 महीने इंतजार करना पड़े अपना पहला प्रोजेक्ट स्कोर करने के लिए। कंपैरेटिवली अगर आप किसी मोस्ट इन डिमांड स्किल का, जैसे कि आई वुड से प्रोडक्ट मॉकअप, फोटोशॉप मॉकअप, इसका गिग बना लें और ठीक तरीके से बना लें, पोर्टल के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बना लें। पोर्टल है आपका फाइवर, फाइवर के पैरामीटर क्या हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, उनके अकॉर्डिंग बना लें। आई गारंटी यू 99% विद इन अ वीक यू विल रिसीव एन ऑर्डर। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आपका जो गिग है वो पोर्टल के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है, और दूसरा स्किल इन डिमांड है। सो फ्रीलांसिंग में सक्सेस के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, कौन सी स्किल आपने सेल करनी है, और किस पोर्टल पे आपने सेल करनी है। जो फाइवर के पैरामीटर है वो अपवर्क से डिफरेंट है। सेम टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप फाइवर पे और अपवर्क पे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। जो आपका फाइवर है वो रन करता है सर्च इंजन पे, जो आपका अपवर्क है वो रन करता है एआई पे। एआई इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्च इंजन भी समवट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है, अपवर्क के डिफरेंट है, और सेम फ्रीलांसर के डिफरेंट है, गुरु के डिफरेंट है, पीपल पर आर के डिफरेंट है। आप एक ही तरीके का प्रपोजल हर एक पोर्टल पे सबमिट नहीं करवा सकते। जैसे आपने एक टेम्पलेट, एक विनिंग प्रपोजल का देख लिया कि इस तरह आपने एक ग्रीटिंग्स देनी है, देन आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने अपने इंट्रो देना है, प्रोजेक्ट की बात करनी है, और क्लोजिंग होगी, कोई क्वेश्चन आप क्लाइंट से पूछेंगे। वही टेम्पलेट अगर आप हर पोर्टल पे उस तरह से सबमिट करवाएंगे प्रपोजल का, तो वो सारे पोर्टल्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अपवर्क पे कितने लोग काम कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अपवर्क किस बेस पे प्रपोजल जो है रिस्पॉन्स आता है, कौन सी प्रपोजल्स को रिस्पॉन्स आता है।
कोई यहाँ पे स्टूडेंट अपवर्क पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं? अच्छा, मेरे से एक रिक्वेस्ट थी कि जी सर। इसमें से आज जो ऑडियंस है ना हमारे पास, समझ लें 80% के करीब ऑडियंस, उनको फाइवर और अपवर का भी नहीं पता। तो अगर आप, इट्स अ ओके बेटर सर। कि आप वो उन प्लेटफॉर्म्स को जरा साथ ओपन करके उसको उनको एक टच दे दें और फिर उसके ऊपर उनसे सवाल पूछ लें। थैंक यू। जी जी, श्योर सर, श्योर. थैंक So before I go in detail of Upwork and Fiverr, I would like to tell you कि freelancing जैसे हम यहीं से start करते हैं पोर्टल से, कि आप अपनी स्किल को एक पोर्टल के थ्रू सेल करते हैं. एक पोर्टल आपकी वेबसाइट होती है जहां पे अपनी स्किल आप सेल करते हैं. दो तरह के पोर्टल्स होते हैं आपके पास, दो तरह की फ्रीलांसिंग होती है. एक आपके पास होती है ट्रेडिशनल. ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आपको इस डिफरेंस का पता होगा तो आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू विल रिसीव द रिस्पॉन्स एंड द प्रोजेक्ट्स एज वेल. एक होती है आपकी ट्रेडिशनल और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल. जो आपकी ट्रेडिशनल है फ्रीलांसिंग, वो बेस करती है बिडिंग मॉड्यूल पे. बिडिंग मॉड्यूल क्या होता है? सेम वो चीज होती है जैसे हमारी ऑक्शंस होती हैं. बिडिंग मॉड्यूल में आप एक प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं. नॉन ट्रेडिशनल जो है वो हमारी बेस करती है सर्च इंजन पे. इसमें आप क्लाइंट को अप्रोच नहीं करते, क्लाइंट आपको सर्च करता है, क्लाइंट आपकी सर्विस को सर्च करता है, जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं. जो बिडिंग मॉड्यूल है इसके जो पैरामीटर का मतलब वही है जैसे एक मेथड होता है किसी भी चीज को यूज करने का. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं और इंस्टाग्राम के डिफरेंट हैं. आप एक ही टेक्नोलॉजी को, एक ही तरीके को यूज करते हुए दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकते. इन द सेम वे लिंक्डइन के डिफरेंट है, ट्विटर के डिफरेंट है, पिंटरेस्ट के डिफरेंट है. इसी तरह जैसे आपका सोशल मीडिया डिफरेंट होता है, आपके फ्रीलांसिंग पोर्टल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उन पर काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है. जो बिडिंग मॉड्यूल है आपका वो बेस करता है AI पे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हैं. और जो सर्च इंजन आपका नॉन ट्रेडिशनल है वो बेस करता है SEO पे, विच इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो देखते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आया कि आप लोग अपवर्क या फाइवर का मत बताएं, डोंट वेस्ट टाइम. ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये वो लोग जिनको कुछ नहीं पता, हमारे लिए वो ज्यादा वैल्यूएबल है. आपको तो पता, आप तो कर ही लेंगे. जिनको नहीं पता, ये उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन है. जी ओके, ऑलराइट. सो आई वाज सेइंग कि अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि आप लोगों को ना पता हो तो मैं बताऊं, आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा. लेकिन अगर आपको पता है और आप एक अच्छे सक्सेसफुल फ्रीलांसर भी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप इंटरेस्टेड होते हैं इस सेशन में. अगर आप इस सेशन में, तो आप सबका मकसद लर्न करना है. जो चीजें हम लोग अपने डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं, समटाइम्स हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे थे, हमें ये नहीं पता होता कि जो हम जिस वेबसाइट पे परफॉर्म कर रहे, जैसे सर बता रहे थे अभी फेसबुक का, तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं थी पता है कि आप इस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं. हाँ, मुझे पता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग और आप कैसे एड रन करते हैं, लेकिन बेसिक समटाइम हम मिस कर देते हैं. तो इस सेशन का मकसद है आपको बेसिक बताना, दूसरा आपको बताना कि शॉर्ट टाइम में आप लोग कैसे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हो सकते हैं. उसके लिए दो चीजें मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, एक इन डिमांड स्किल और दूसरा आप जहां पे अपनी स्किल सेल कर रहे हैं उस पोर्टल के पैरामीटर्स. तो फाइवर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है. ये बेस करता है सर्च इंजन पे. जैसे आपको ये सर्च इंजन नजर आ रहा है, इसमें जो आप सर्विस लिखेंगे, लोगो एनिमेशन लिख लेते हैं, इसमें जो आप सर्विस लिखेंगे आपको उसके रिजल्ट शो होंगे. इसमें क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं करता. आप क्लाइंट जो है अपनी रिक्वायर्ड और रेलिवेंट सर्विस सर्च करता है, जो रिजल्ट्स उसको नजर आते हैं उसमें से जो गिग उसको ट्रैक करता है, उसकी समझ में आता है, उस पर जाके ऑर्डर प्लेस कर लेता है. एंड दैट्स हाउ दे बाय योर सर्विस. इसके ऑपोजिट जो है अपवर्क है. अपवर्क नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है. इस पे क्लाइंट सर्च नहीं करता. क्लाइंट जाके, जिस तरह अभी क्लाइंट वाला एक मेरे सामने खुला हुआ है अपवर्क, हर एक प्लेटफॉर्म के दो साइड्स होते हैं. एक यूजर एंड होता है विच इज फ्रीलांसर एंड, एक होता है क्लाइंट साइड विच इज एम्प्लॉयर साइड. अब ये क्लाइंट साइड ओपन है मेरे पास, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट अ जॉब का. तो दैट्स हाउ दे पोस्ट अ जॉब, और वो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने शो होंगी. ये कैटेगरीज हैं अपवर्क की.
जिसमें जो मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास वेब की है, आईटी की है, डेटा साइंस है, इंजीनियरिंग है, डिजाइन एंड क्रिएटिव, राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड लीगल। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। तो आप अपनी रेलिवेंट कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन में से कुछ सर्च करती हूँ, आप इसमें ग्राफिक एंड डिजाइन जॉब्स ओपन कर लें। ट्रस्टेड बाय 5 मिलियन प्लस बिजनेसेस। अपवर्क पे प्रीमियम क्लाइंट होता है। जो सर्विस आप फाइवर पे $5 में सेल कर रहे हैं, अपवर्क पे सेम प्रोजेक्ट आप $100+ में कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि अपवर्क के पैरामीटर्स क्या हैं, आपने किस तरह से काम करना है। इस तरह आपके पास अपवर्क पे जॉब शो होती है और आप किसी भी जॉब पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अबाउट फोटोशॉप। इसको हम क्लिक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्लाइंट कह रहे दिस इज एन इजी जॉब फॉर एनीवन with some skills in Photoshop, the job consisting of preparing mock-up images। अभी हम बात कर रहे थे mock-up की, जो कि आज के मेरे इंस्टेंट स्किल का एजेंडा है। हाईली इन डिमांड स्किल जो है ना इस टाइम ग्राफिक्स में, वो 2 ग्राफिक्स में हाईली इन डिमांड स्किल बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैंने आज के सेशन के लिए निकाली है उसमें से देयर इज प्रोडक्ट मॉकअप, फोटोशॉप मॉकअप एंड लोड थर्ड्स। आपके पास कोई भी स्किल सेट हो, स्किल सेट होता है आपकी स्किल इन, जिसे आप कह सकते हैं आपकी स्किल की मेन कैटेगरी, देन उसमें सब कैटेगरीज आती हैं। तो स्किल सेट इज योर मेन कैटेगरी। जैसे आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर मैंने कभी लोगो डिजाइन नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं की क्योंकि वो मेरा स्किल सेट नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है। मेरी एक्सपर्टी प्रेजेंटेशंस है, मेरी एक्सपर्टीज जो है सोशल मीडिया इमेजेस है, मेरी एक्सपर्टीज जो है वो इलस्ट्रेशंस है। अपनी एक्सपर्टीज को आप टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं ताकि आप करंट फ्रीलांसिंग ट्रेंड में सेट हो सके। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर आप सारी जिंदगी एक ही चीज डिजाइन नहीं कर सकते। बीइंग अ डेवलपर आप सारी जिंदगी एक ही लैंग्वेज यूज करके डेवलप नहीं कर सकते। पीएचपी आजकल वेरी लेस इन डिमांड है। एक टाइम पे पीएचपी वाज हाई इन डिमांड। पीएचपी डेवलपर्स को पर आवर $50 to $100 ऑफर होते थे अपवर्क पे। अभी के लिए पीएचपी इज नॉट इन डिमांड। व्हाट इज इन डिमांड? लारावेल है, एक लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज अगेन इन डिमांड। तो चीजें जो है वो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे फैशन के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, इन द सेम वे हमारी फ्रीलांसिंग के ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी स्किल इन डिमांड है, और वो डिपेंड करता है कि कैसे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। 2020 इज अबाउट 3 स्किल्स। अगर आपके पास ये 3 स्किल्स हैं, ये मेन स्ट्रीम स्किल्स हैं, बेसिक स्किल सेट हैं, अगर आपके पास ये तीनों स्किल हैं तो 2020 में यू कैन बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। नंबर 1 पे है वीडियो एडिटिंग, क्योंकि जितने भी बिजनेस हैं अब वो दे आर कन्वर्टिंग टू वीडियोस फ्रॉम स्टैटिक इमेजेस, फ्रॉम 2D सिंपल इमेजेस दे आर कन्वर्टिंग टू वीडियोस। सो वीडियो एडिटिंग है, आपके पास कंटेंट राइटिंग है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है दैट इज हाईली हाईली इन डिमांड फॉर 2020, बिकॉज सारे के सारे बिजनेस जो है सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों जो आपके पास मेन स्किल सेट है, इसमें एक चीज कॉमन है, एक स्किल है जिन तीनों में कॉमन है, विच इज ग्राफिक्स। एक सोशल मीडिया मार्केटर को भी क्या चाहिए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, बिजनेस की मार्केटिंग के लिए? ग्राफिक्स। एक कंटेंट राइटर को क्या चाहिए अपना ब्लॉग पोस्ट करने के लिए या अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए? ग्राफिक्स। एक वीडियो एडिटर को क्या चाहिए? ग्राफिक्स, ताकि वो वीडियो क्रिएट कर सके। सो ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा स्किल है जो कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या आप किसी भी फील्ड में चले जाएं ये यूज होता है। लेकिन इस मेन स्किल में से छोटे छोटे चंक्स निकलते हैं जो कि इन डिमांड स्किल्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया फोटोशॉप मॉकअप्स। अब देखिए फोटोशॉप मॉकअप का प्रोजेक्ट है अपवर्क पे, इट इज अबाउट $2000। और अगर आप इसी स्किल को सेल करेंगे फाइवर पे, आप इस पे इजीली $10 to $15 का जो गिग बना सकते हैं। और ये स्किल इतनी इजी, इट्स एन इंस्टेंट स्किल। फ्रीलांसिंग में सक्सेस के लिए एक चीज मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप फ्रीलांसिंग में आपका जो इनपुट है, इनपुट जो आप टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे स्किल को परफॉर्म करने में या स्किल को लर्न करने में, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो अगर आपका इनपुट जो है
दैट इज ग्रेटर देन योर आउटपुट। इनपुट क्या है कि मैंने 4 घंटे या 5 घंटे लगा के, बिकॉज फ्रीलांसिंग में आपने पैसे तो नहीं इन्वेस्ट करने होते ना, इट्स नॉट अ बिजनेस कि आप पैसे इन्वेस्ट करो। हाँ ये बिजनेस है, लेकिन इसमें आप अपने स्किल्स इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैंने 4 से 5 घंटे लगा के $30 का प्रोजेक्ट किया, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज, फ्रीलांसिंग में आउटपुट होता है आपका इन टर्म्स ऑफ मनी। 4 से 5 घंटे लगा के मैंने $30 अर्न किए तो इट्स नॉट वर्थ इट, फिर मेरी फ्रीलांसिंग फ्लॉप है। सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग कब होती है? सक्सेसफुल स्मार्ट चॉइस ऑफ स्किल क्या होती है कि एक ऐसी स्किल चूज की जाए जिसको परफॉर्म करने पे, मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे हार्डली आपके 30 to 40 मिनट्स लगें। अगर आपके मैक्सिमम जो है स्किल परफॉर्म करने में 30 to 40 मिनट्स लग रहे हैं और उसके बाद यू आर अर्निंग $30, तो इट मेक सेंस, फिर इट मीन्स कि यू आर अ स्मार्ट फ्रीलांसर। तो 30 to 40 मिनट्स में हमेशा वो स्किल परफॉर्म होती है जो इंस्टेंट स्किल होती है, जिसको लर्न करने में आपके 30 to 40 मिनट्स लगे या मैक्सिमम 1 और लग जाए, और परफॉर्म करने में उससे कम टाइम लगे। मिस मेरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे इसी एक पॉइंट पे। जी सर। मिस पहला सवाल ये है कि आपने जो अभी पहले एक बात कही कि $30 अगर आपने 4-5 घंटे काम करके कमाए तो उसका वो उसकी वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। जी सर। अब आप अगर पाकिस्तान का जॉब कल्चर देखें ना, तो उसमें एक महीने की जो एवरेज सैलरी है ना वो 17,500 रुपए है, ठीक है। 17,526 दिन ऑफिस में जॉब करने के बाद हमें फिर वो तनख्वाह हमारे हाथ में मिलती है, और 26 दिन में एक दिन में 8 घंटे हम दे रहे हैं मिस, तो ये 250 घंटे बनते हैं। 250 घंटों के अगेंस्ट हमें मिल रहा है सपोज करें 17,000 रुपया, और यहाँ पे हम अगर आपने अब 30 से 40 मिनट लिखा, मैं आपकी उसी बात पे आता हूँ कि अगर हम 4 से 5 घंटे काम करके भी $30 भी ये कमाते हैं तो मेरे ख्याल से ये भी हमारी सक्सेस है इस फील्ड के अंदर। अब ये तो आप सिखा रही है ना इनको इंस्टेंट स्किल, ये तो इनको फायदा है। अब ये यहाँ पे एक सवाल आया कि जी एक्सपीरियंस से ही होगा। भाई एक्सपीरियंस से होने वाला एक हद तक होता है, कुछ स्किल्स होते हैं जो आप जल्दी सीख भी सकते हैं, जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करके कंप्लीट भी कर सकते हैं, और उसकी डिमांड भी सबसे ज्यादा होती है। तो आज का जो सेशन है उन स्किल्स के ऊपर है कि जो आप जल्दी से सीख लें, और वो जल्दी से अगर क्लाइंट आपको काम दे तो आधे घंटे में या 1 घंटे में वो आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। ये सेशन उन लोगों के लिए। जी मिस। सर आपने बहुत ठीक बात की, लेकिन जो हमारा अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब कल्चर डिफरेंट होता है। अगर फ्रीलांसिंग में भी आपने जॉब कल्चर को ही कंटिन्यू करना है, और आप, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं बीइंग अ फ्रीलांसर, उनको पता ही नहीं कि किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, पैरामीटर्स क्या है, स्किल इन डिमांड क्या है, वो उसी तरह से 9 to 5 डेली 8 आवर्स दे रहे हैं और नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आउटपुट इतना जनरेट नहीं हो रहा। फ्रीलांसिंग का फायदा ही तब है, इसका मजा ही तब है जब आप कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि स्किल इन डिमांड चूज करें, राइट पोर्टल पे जाके राइट वे में अपनी स्किल को सेल करें। आज के सेशन में आपको 6 स्किल्स इन डिमांड बताऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो इन डिमांड है, ये कैसे पता चलता है कि वो इन डिमांड है। सो आई वाज सेइंग कि जैसे सर आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आप अगर डेली के 4 to 5 आवर्स स्पेंड करके भी $30 अगर अर्न कर रहे हैं तो इट मेक सेंस। लेकिन फ्रीलांसिंग में मैं अपनी बात करूँ, डजंट मेक सेंस अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो जॉब में तो आपने एक ही ड्यूटी परफॉर्म करनी है ना बार बार, लेकिन फ्रीलांसिंग में हो सकता है आपको दिन में 5 से 6 प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़े। 5 से 6 प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मतलब ये है कि 24 आवर्स आप एक चीज को दे रहे हैं। अगर आप वो स्किल चूज करेंगे जिसमें आपके परफॉर्म करने में 40 मैक्सिमम 1 और लगेगा, तो ही आप फ्रीलांसिंग में ज्यादा देर तक जो है सस्टेन कर पाएंगे खुद को, और उसके वो सारे पर्क्स एंजॉय कर पाएंगे जो बाकी सब फ्रीलांसर्स कर रहे हैं। मिस बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये फर्क है उन स्टूडेंट्स में जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जो फ्री वीडियोस देखकर या किसी के कहने पे फ्रीलांसिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि फ्रीलांसिंग में होता क्या है। मतलब फ्रीलांसिंग में करने का बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे, फाइवर पे साइन अप करो, अपवर्क पे साइन अप करो, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं, काम होता है। लेकिन किसी ने आपको ये बताया है कभी कि स्किल कौन सा सेल करना है? ठीक है, बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, किस स्किल को परफॉर्म करने में आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे? 10 मिनट लगेंगे लिटरली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। अगर आप 10 मिनट के लिए $5 भी चार्ज करते हैं तो इट मेक सेंस। 10-15 मिनट तो वैसे वेस्ट करते हैं। तो फोकस
इस सेशन का इंस्टेंट स्किल का यही है कि इंस्टेंट स्किल्स पे जो बिगनर्स है स्पेशली उनके लिए, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर का या टूल्स का, वो 30 से 40 मिनट्स में ये स्किल जो है लर्न करें और देन इसको वो 5 to 10 मिनट्स में परफॉर्म करके अगर $5 भी अर्न कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी इट इज वर्थ इट। सो मैं अभी जो है आपको बताती हूँ कि कौन सी स्किल्स जो है इन डिमांड है। बेसिकली दिस वाज द एजेंडा फॉर टुडे कि हाउ फ्रीलांसिंग ग्रो ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये जो पीरियड है इसमें हर बिजनेस फ्लॉप है, 2 बिजनेस का बूम है। हर एक कोई भी क्राइसिस आते हैं, कोई भी अच्छा टाइम चल रहा होता है किसी इकोनॉमी का, तो कुछ बिजनेस उससे बेनिफिट होता है, कुछ बिजनेस का लॉस होता है। इस टाइम पे जो ये वक्त चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए ये टफ टाइम है, लेकिन एक दो बिजनेस ऐसे हैं जिनको ये टाइम बेनिफिट कर रहे हैं। वन इज ई कॉमर्स, सेकेंड इज फ्रीलांसिंग। पहले अपवर्क पे आप देख लें कि 5 मिनट में जब आप अपना ये न्यूज़ फीड रिफ्रेश करते हैं जहाँ पे आपकी शो हो रही हैं जॉब्स, जब पहले आप ये न्यूज़ फीड रिफ्रेश करते थे ना, तो 5 मिनट में हार्डली 10 to 15 जॉब्स अपडेट होती थी। अब एवरी मिनट 50+ जॉब्स अपडेट हो रही हैं ऑन अपवर्क। दैट्स द बूम। मार्केट में बहुत ज्यादा काम है। क्लाइंट्स जो है, जिस तरह सर ने बताया कि यूट्यूब का वॉच टाइम इंक्रीज हो गया है, फेसबुक का जो है यूजेज इंक्रीज हो गया है, इस तरह फाइवर के यूजेज में 130 प्लस जो है वो इंक्रीज हुआ है। 130+। जो लोग फाइवर पे, उनको ईमेल जाती होंगी फाइवर की तरफ से स्टैट्स एंड अपडेट्स की, तो उनकी एक ईमेल में उन्होंने बताया कि 130+ हुआ है। दैट मीन्स कि जो लोग कम काम कर रहे हैं फाइवर पे या कम टाइम दे रहे हैं, अगर वो ठीक तरीके से काम करते हैं, अपने गिग्स को ठीक सेटअप करते हैं, तो इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि लोग ऑफिस में जाके ट्रेडिशनल तरीके से तो काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन बिजनेस ने रन करना है, तो इसके लिए वो जो है एम्प्लॉयज जो है आउटसोर्स कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीलांसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम। इस पर हमने बात कर ली है कि वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप तब यूटिलाइज करते हैं जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। इसमें डायरेक्शन क्या है? इन डिमांड स्किल प्लस राइट नॉलेज ऑफ द पोर्टल, दैट्स योर डायरेक्शन। एंड हाउ योर फ्रीलांसिंग करियर बूम, जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, अपनी स्किल्स को और अपने पोर्टल के नॉलेज को, तो आपका फ्रीलांसिंग करियर बूम करता है। अगर आप अपवर्क के पैरामीटर्स को समझे बगैर, फाइवर के पैरामीटर्स को समझे बगैर उस पर अकाउंट क्रिएट करके गिग्स बना लेते हैं, तो चाहे आप 24/7 ऑनलाइन रहे, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड इवेंट्स दैट मे अकर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑलरेडी 4th नंबर पे आ गया इन फ्रीलांसिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। और जो अभी करंट स्टैट्स हैं, अभी इसकी अपडेट नहीं आई, कुछ दिनों में आ जाएगी कि ये जो पीरियड है 3-4 मंथ्स का जो लास्ट ईयर से चल रहा है, इसमें पाकिस्तान ने कितना ग्रो किया है इन फ्रीलांसिंग। बिकॉज पहले लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, पहले लोग इतना काम नहीं थे कर रहे। अब बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे अर्न कर रहे हैं। इंडिविजुअली लोग कम अर्न कर रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी कंपनीज रन हो रही हैं। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, हम अगर अपवर्क के होम पेज पे जाते हैं, आई जस्ट वांट टू शो यू कि कितना पोटेंशियल है फ्रीलांसिंग में फॉर पाकिस्तान। इसमें आप डिजाइन पे फ्रीलांसर सर्च करें। तब तक एक शॉर्ट अनाउंसमेंट कर दूं कि आप सब इस व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लें काइंडली। एंड सेकंड, मैंने उस ग्रुप में एक सवाल पूछा है, अगर आप लोग आज की क्लास में लाइव प्रेजेंट हैं तो ग्रुप में ही आप लाइव लेके आंसर करें। जी Just a second, sir. I want to show you something. Marketing. फ्रीलांसिंग से सिर्फ इंडिविजुअल्स का बेनिफिट नहीं होता, इस पे बहुत बड़ी बड़ी हमारी मुल्क में कंपनीज रन करती हैं। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो इस पे रन कर रहे हैं आपके फ्रीलांसिंग पे। ओके, दिस पर्सन, अच्छा ये वो फ्रीलांसर्स हैं जो अपवर्क ने फीचर किए हुए हैं। ये फ्रीलांसर्स अपवर्क के लिए भी काम करते हैं और अपवर्क के थ्रू बाकी एम्प्लॉयर्स के लिए भी काम करते हैं। दिस पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान। आप ये देखें, अपवर्क जैसी प्रीमियम वेबसाइट के ऊपर एक नहीं, बहुत सारे पाकिस्तानीज यहाँ पे फीचर हैं, तो सिर्फ एक यहाँ पे शो है, देयर आर मल्टीपल पाकिस्तानीज जो कि अपवर्क पे फीचर्ड हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू कि इनका स्टैट्स क्या है। $40K+
एक और मैं आपको चीज दिखाती हूँ, यहाँ मल्टीपल कंपनीज हैं लेकिन हम एक ही कंपनी को देख लेते हैं। ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है, ये आप चेक करें। ये एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है फ्रॉम पाकिस्तान और सिर्फ अपवर्क से हर एक पोर्टल पे दे आर वर्किंग, लेकिन सिर्फ अपवर्क से उनका रेवेन्यू है दैट इज 100K प्लस, 100K प्लस जस्ट फ्रॉम अपवर्क। और ये जो कंपनी है ये सारी की सारी रन करती है फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे, अपवर्क, फाइवर, गुरु, टॉपटेल, क्रॉसओवर, सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ से स्कोर करते हैं। तो अगर आप इन्हें राइट वे स्टार्ट करें तो आप अपनी इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग को एक बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ऑलरेडी majority of people are doing this. And next was कि how Pakistan can enhance opportunities। वो मैंने बताया कि जब आप individually start करते हैं तो उसमें आपको कुछ challenges आते हैं। वो challenges कब आते हैं? जब आपको right knowledge नहीं होता पोर्टल का, या आपको accurate skill नहीं पता कौन सी सेल करनी है। आपको ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको किसी ने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं वो बहुत सारे डॉलर्स बना रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। आपने एक कोर्स किया ग्राफिक डिजाइनिंग का जहाँ पे आपने लोगो डिजाइन सीखा, क्योंकि शुरू में सारे कोर्सेज यही सिखाते हैं। लोगो डिजाइन सीखने के बाद आप अपना लोगो डिजाइन गिग बना के बैठ गए, आफ्टर 6-7 मंथ्स भी आपको ऑर्डर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है, राइट नॉलेज। आजकल के एरा का प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज बहुत ज्यादा, आप एक चीज सर्च करते हैं आपके पास मिलियंस ऑफ रिजल्ट होते हैं, उसमें से आपके मतलब का कौन सा है इस पर गाइड करने वाला कोई नहीं। सो इसमें सक्सेस के लिए राइट नॉलेज, अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज करूंगी कि राइट नॉलेज इज अबाउट चूजिंग द इन डिमांड स्किल ऑन द राइट पोर्टल। जैसे जो इसमें आई वुड इन द फर्स्ट पार्ट आई वुड टीच टू द इंस्टेंट स्किल, टॉप 6 इंस्टेंट स्किल्स जो आप विद इन 30 to 40 मिनट्स लर्न करके ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करें ऑन द पोर्टल्स, तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद इन अ वीक। सिर्फ ये बता देंगे, ये जो आप कह रही हैं 30-40 मिनट या 1 घंटे में ये सीख लेंगे और ये वाकई कर लेंगे, अब इनको ये कॉन्फिडेंस दे देंगे क्या ये वाकई सीख लेंगे और आप जो कह रही हैं उसमें हकीकत है? जी सर, एग्जैक्टली आपके सामने जो बाकी स्टूडेंट्स के स्टैट्स हैं जो ऑलरेडी नहीं काम कर नहीं, रहे हैं। आई नो, मैं आपके वाले से बात नहीं कर रहा, मैं इनके हवाले से, क्या बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं होता, तो उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है सिर्फ हमें ना। हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग ये स्किल्स सीख के ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करें, आई अगेन एम्फसाइज, ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना मतलब उस पोर्टल के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। फाइवर खुद कहता है कि जो गिग ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज होता है विद इन अ वीक उसको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। अगर विद इन अ वीक डिले हो दैट मीन्स कि आपके गिग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। what I was saying कि I will guide you कि instant skills, जिसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं। स्किल का इंट्रोडक्शन, 6 स्किल्स का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फाइवर पे जाके दिखाऊंगी कि उनकी क्या डिमांड है, हाउ यू कैन एनालाइज कि दीज स्किल्स आर इन डिमांड। उन स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए और उस स्किल को परफॉर्म करने की ड्यूरेशन कितनी होती है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको टाइम कितना रिक्वायर्ड है। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। As you know, I'm Rabia Abbas and I am working as a freelancer for last 11 years. ये मेरे stats हैं कि 13 में I became preferred freelancer on freelancer.com, 15 में I became top seller on Fiverr, 17 में I became top rated on Upwork। इन तीनों प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया है, अभी मैं टॉप टैलेंट क्रॉसओवर पे काम कर रही हूँ। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स वो हैं जहाँ से आपको जो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो रिमोट वर्क के लिए अप्रोच करती हैं। उसके थोड़े से पैरामीटर्स डिफरेंट है। जब आप लोग अपना करियर स्टार्ट कर लेंगे एज अ फ्रीलांसर तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करना है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि ये 6 जो हैं इंस्टेंट स्किल्स कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोटोशॉप मॉकअप, ये भी हमने देखा अपवर्क पे भी, इसको हम फाइवर पे भी देखते हैं कि इसके क्या स्टैट्स हैं, इसमें आपने क्या करना होता है। ये आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। फोटोशॉप मॉकअप, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्किल इन डिमांड है, ये कहाँ से पता चलता है। पहली बात तो ये, आप कंपटीशन चेक करें, ओनली 63 सर्विसेज अवेलेबल।
अगर आप अभी ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं फाइवर पे, तो आपका कंपटीशन ओनली 63 लोगों के साथ है। हमेशा इन डिमांड जो स्किल होती है उसका कंपटीशन कम होता है। जब मार्केट सैचुरेट हो जाती है, इसका मतलब यह है कि स्किल इज नॉट इन डिमांड। अभी अगर आप इसकी एग्जांपल है जो कि रेलिवेंट तो है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा नहीं लगेगा एग्जांपल देना, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू कोट कि आप मास्क लेने जाएं, मार्केट में मास्क अवेलेबल नहीं है, सर्विसेज कम अवेलेबल है। दैट मीन्स कि इस टाइम ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन डिमांड है। अगर मार्केट में जो है मास्क हर जगह पे अवेलेबल हो, मार्केट सैचुरेट हो, तो उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तभी तो हर जगह पे अवेलेबल है। तो अगर हम लोगो डिजाइन देखते हैं, इसके ऑपोजिट एक तो पैरामीटर ये है ना चेक करने का कि आपके पास स्किल कौन सी इन डिमांड है, एक और दूसरा पैरामीटर भी है अच्छा यहाँ पे हम लोगो देखते हैं। लोगो प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं इस टाइम मार्केट में, अप टू 1,37,000 लोगो प्रोवाइडर्स हैं। इसका मतलब है इस स्किल की डिमांड नहीं है। फोटोशॉप मॉकअप का कोई भी एक गिग आप खोल लें, एक दो गिग्स हम चेक कर लेते हैं। स्टिल 2 ऑर्डर्स इन क्यू, इस गिग के लिए 2 ऑर्डर्स इन क्यू, इसके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू। जो स्किल इन डिमांड होती है उसके पास इन क्यू ऑर्डर्स होते हैं कि अभी क्लाइंट ने ऑर्डर किया हुआ है और दे आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। अगर आप लोगो डिजाइन में कुछ चेक कर लें, तो इसके पास 23 ऑर्डर्स इन क्यू, लेकिन ये लोगो कौन सा है? मॉडर्न कस्टम टेक्स्ट बिजनेस लोगो। और ये जो आपके पास है सेलर, टॉप सेलर है, ठीक है। जबकि इसके कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट मॉकअप का है, बिल्कुल बेसिक लेवल का सेलर है और उसके पास बी ऑर्डर्स इन क्यू हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एज अ बिगनर ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करें, तो यू विल गेट अ चांस, यू विल हैव अ हाई चांस ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर्स। और प्रोडक्ट मॉकअप में आपने क्या करना होता है, इसमें आपने कुछ डिजाइन नहीं करना होता, आपने जस्ट क्लाइंट का डिजाइन जो है एक प्रोडक्ट पे प्लेस करके उसको दे देना है। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में नजर आ रहा है, कप पे उसने प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे साइनेज पे प्लेस किया हुआ है, डीवीडी कवर पे, डिफरेंट जगहों पे आप क्लाइंट को उसका जो है डिजाइन प्लेस करके दे देते हैं। आप खुद कुछ क्रिएट नहीं करते, आप जस्ट डिजाइन को प्लेस करते हैं, जिसमें आपके हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं। सॉफ्टवेयर यूज होता है इसमें फोटोशॉप, और उसमें फोटोशॉप कोई एडवांस लेवल का यूज नहीं होता है। फोटोशॉप का 1 से 2 टूल यूज होता होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोई भी बिगनर, कोई भी नॉन एक्सपीरियंस पर्सन जो है ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल इन डिमांड है पीडीएफ कन्वर्जन। इट्स हाईली इन डिमांड। पीडीएफ कन्वर्जन क्या है? क्लाइंट आपको पीडीएफ देगा और आपने पीडीएफ को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना है। वो फॉर्मेट वर्ड भी हो सकता है, पावर पॉइंट भी हो सकता है, आपका एआई भी हो सकता है। सो हमारे पास टोटल 844 रिजल्ट्स हैं, और कोई भी एक हम जो है इसमें देख लेते हैं कि व्हाट पीपल आर डूइंग। दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस फॉर 5,000 रुपीज। और पीडीएफ कन्वर्ट करने में किसी भी फॉर्मेट में 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इट्स अ वेबसाइट। वो कोई आपको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एक ओपन सोर्स वेबसाइट है विच इज ऑथेंटिक, विच इज सिक्योर टू यूज। वहां पे आप अपना पीडीएफ अपलोड करते हैं और एक दो सेटिंग्स एडजस्ट करने के बाद अपने आप उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दो और इसके अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि जो सर्विसेज आपने परफॉर्म कैसे करनी है और ये लोग क्यों इन डिमांड है। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। काफी सारे लोग कह रहे हैं हमें ये बनाना सिखाएं, वो बनाना सिखाएं। मिस्त्री सब सिखाना है आपको, लेकिन अभी आपको और हमें ज्वाइन किए हुए 35 से 40 मिनट हुए हैं। उसमें हमने सारा इंट्रोडक्शन देना है, एक एक चीज जो सिखानी है आगे जाके आपको,
उसका कंप्लीट ओवरव्यू आज के सेशन में देना। पहले आज के सेशन को सुन लें। हम एक बंदे के सवाल के ऊपर सेशन नहीं अरेंज कर सकते। हमने सबको, जो 100 लोग बैठे हैं, सबको साथ लेके चलना है। अभी आपको स्किल बताए जा रहे हैं, कौन से इंस्टेंट स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं और उसकी डिमांड क्या है। फिर उनमें से जो बेस्ट स्किल हो वो आप चूज करेंगे और उसको सीखना शुरू करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो डिटेल्ड ओवरव्यू है। इसमें ना जबरदस्ती करें ना जल्दी करें। वैसे में हम पाकिस्तानी वो लोग हैं जो आखिरी टाइम में लाइन में लग के बिजली और गैस का बिल भरते हैं। जब हमारे सर पे पड़ जी जाए जी तो हम फिर निकलते हैं। अभी आप लोग सुकून में रहें और इजी होके सीखें। एंजॉय द शो। जी मिस। एग्जैक्टली देखिए, बहुत सारी बातें तो आपको इस सेशन से पहले पता भी नहीं थी। एक ही टाइम में तो आप सारा कुछ नहीं सीख सकेंगे। जो भी आपको आज नॉलेज मिलता है, अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो उसे गूगल कर लें, आप देख लें उसमें क्या हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट सेशन का वेट नहीं कर सकते तो आप खुद अपने उस पर रिसर्च कर लें। सो जी आई वाज मिस, आप सेइंग कंटिन्यू अभी, करें। 10 मिनट्स हैं आपके पास। जी ओके सर। सो दिस skill is about conversion from PDF into EPUB and Kindle formats. Kindle formats क्या होते हैं, EPUB में कैसे कन्वर्ट करना है, वो I will teach you। 3 orders in queue और सर्विस है 2500 रुपीज के लिए। ये आपको परफॉर्म करने में लगेंगे 10 से 15 मिनट। अगर 10 से 15 मिनट में आप एक दिन में 2500 भी अर्न कर लेंगे तो इट इज वर्थ इट, बजाय इसके कि आप पूरा दिन लगाएं, एक लोगो डिजाइन करें, 3 दिन लगाएं, एक लोगो डिजाइन करें और क्लाइंट आपको 5 से 10 डॉलर दे। वो भी सही है अगर आप करना चाहते हैं, योर चॉइस। लेकिन मैं पर्सनली फ्रीलांसिंग में मेरा जो एम्फेसाइज होता है कि वो स्किल चूज करें, वो काम चूज करें जिसमें इनपुट कम से कम हो और आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो। अगली स्किल है हमारे पास स्लाइड शो क्रिएशन की। स्लाइड शो क्रिएशन क्या होती है? स्लाइड शो क्रिएशन में आप पिक्चर्स के थ्रू एक स्लाइड शो क्रिएट करते हैं। आपका क्लाइंट जो है वो आपको पिक्चर सेंड करेगा और आप उससे एक स्लाइड शो क्रिएट करेंगे। टोटल कंपटीशन इज ओनली 1800। और कोई भी एक इसमें सर्विस देख लेते हैं। 7 orders in queue, 7 orders in queue, and this person is saying I'll design business PowerPoint presentation and slideshow for 2500 rupees। इसमें जो आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसका नाम है स्लाइड शो प्रो। स्लाइड शो प्रो यूज करके आप डिफरेंट पिक्चर्स को एक स्लाइड शो में फिट इन कर सकते हैं विद बिल्ट इन एनिमेशंस एंड फिल्टर्स। ये चीज आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आप इसको प्रो शो मेकर में भी कर सकते हैं। दोनों यूज करने बहुत इजी हैं। आपके 10 to 15 मिनट्स लगेंगे डिफरेंट पिक्चर्स को एक स्लाइड शो में कन्वर्ट करने में। जो फोटोशॉप मॉकअप है, स्लाइड शो क्रिएशन है और लोअर थर्ड्स है, ये जो मेन स्किल्स हैं इसकी ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी है। इन तीनों स्किल्स की पीडीएफ कन्वर्जन जो है इट कम्स अंडर डेटा एंट्री। वीडियो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन इट अगेन्स कम अंडर डेटा एंट्री। नहीं सॉरी, डेटा एंट्री नहीं, ट्रांसलेशन इट कम्स अंडर ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? जहाँ पे आप ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन के टोटल आपके पास कंपटीशन है 2800। और इसमें आपने किसी भी ऑडियो या वीडियो को कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट में, जो कि परफॉर्म करने में आपके लगते हैं मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। 5 orders in queue, that means it is highly in demand। और इसमें आपने क्या करना है? I will transcribe a perfect audio transcript speedily। उसके लिए this person is charging 800 rupees। अब 800 rupees में आपका करने वाला काम कोई भी नहीं है। आपने इसको एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, गूगल के थ्रू आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपके मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। ये वाला गिग भी सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आई विल डू audio transcription or video transcription plus contact if over 15 minutes, 1 order in queue and 1700 इनके charges। नेक्स्ट स्किल इज एक्सपायर्ड डोमेन्स। ये डेटा एंट्री का स्किल है। अब डेटा एंट्री से बहुत से लोगों को लगता है टाइपिंग की जॉब्स होंगी या आपने एक्सेल की जॉब परफॉर्म करनी है या वर्ड की परफॉर्म करनी है। हाँ दैट इज ट्रू, लेकिन वो पहले का ट्रेंड था। अभी डेटा एंट्री का ट्रेंड भी चेंज हो गया। डेटा एंट्री में जो टॉप इन डिमांड स्किल है वो एक्सपायर्ड डोमेन्स की। अब एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है? बहुत सारे लोग जो है डोमेन्स परचेज करते हैं 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे या 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे, उसको रीन्यू नहीं करते और वो एक्सपायर्ड डोमेन
सर्च करने का अगर आपको पता हो कि कैसे आप एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज हाईली इन डिमांड। आप देख सकते हैं कोई एक दो हम लोग जो है वो गिग्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। 256 सर्विसेज ओनली 256 सर्विसेज अवेलेबल। ये क्यों ये स्किल है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को अपना वही डोमेन वापस चाहिए होता है, या जिस वो प्रोवाइडर ने वो डोमेन दिया होता है उनको वो डोमेन वापस चाहिए होता है। सो अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन सर्च कर सकते हैं तो उसके लिए भी योर क्लाइंट विल पे यू। I will research and provide the best expired domains for you for 1700 rupees. I will find an expired domain with do follow backlinks from DR90 3400 rupees। और इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपायर्ड डोमेन आप सर्च करते हैं, कैसे करते हो मैं आपको बताऊंगी। गूगल के थ्रू ही आप सर्च करते हैं। एक वेबसाइट है expireddomain.net, या आई एम नॉट श्योर कि वो मैंने लिखी हुई है कहीं पे। वो ओपन सोर्स वेबसाइट है जो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड डोमेन सर्च करके देती है। आपने जस्ट उसमें एक दो पैरामीटर्स चेंज करने हैं और अपने क्लाइंट को आप डिलीवर कर देंगे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। परफॉर्म करने में आपको अगेन 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और आप अपना एक ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये एक डोमेन नेम सर्च करने के 3400 चार्ज कर रहे हैं कि एक डोमेन नेम आपको सर्च करके देगा एक्सपायर्ड जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और इसमें आपने क्या ऑफर करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिटेल बताऊंगी। एंड नेक्स्ट स्किल इज लोअर थर्ड्स। लोअर थर्ड्स इसलिए इन डिमांड है कि हर दूसरे बंदे का यूट्यूब चैनल है और जिसपे कि वो कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो न्यूज़ का हो चाहे एंटरटेनमेंट का हो। तो लोअर थर्ड्स वो होते हैं जो हमारे यूट्यूब वीडियो या किसी भी वीडियो के नीचे जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है इस तरह से, दैट इज कॉल्ड लोअर थर्ड। अब ये ग्राफिक डिजाइन की स्किल है, लेकिन ये स्किल परफॉर्म करने में, लोअर थर्ड डिजाइन करने में आपके मैक्सिमम 20-25 मिनट लग जाएंगे। अगर आप स्मार्ट चॉइस नहीं करेंगे और बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर लोगो डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो सारा दिन लगा लेंगे, फिर भी आपके क्लाइंट को है लोगो में रिवीजन चाहिए होंगे। आई विल क्रिएट 5 प्रोफेशनल लोअर थर्ड्स, 1 ऑर्डर इन क्यू फॉर 800। इसके लिए आपका जो है सॉफ्टवेयर यूज होगा फोटोशॉप। वेबसाइट जहां से आपने लोअर थर्ड्स डाउनलोड करने वो मैं आपको बताऊंगी। आपने सिंपल वो लोअर थर्ड्स डाउनलोड करने और फोटोशॉप के थ्रू उनको मैनिपुलेट कर देना, डाटा चेंज करना उसके अंदर आपने। I will make awesome intro, outro, video, logo animation, opener, end credit, lower thirds, 2 orders in queue. तो जो शुरू में मैं बात कह रही थी कि ग्राफिक डिजाइन में अब फ्लायर या ब्रोशर्स इन डिमांड नहीं है, उसकी जगह जैसे स्टैटिक पिक्चर्स की जगह ले ली है वीडियोस ने, इस तरह फ्लायर एंड ब्रोशर की जगह ले लिया डिजिटल एलिमेंट्स ने, जो है आपके सोशल मीडिया इमेजेस हैं, प्रोडक्ट मॉकअप्स हैं, लोअर थर्ड्स हैं, बिकॉज वीडियोस में यूज होते हैं लेकिन है तो ग्राफिक है ना। इंट्रो आपकी स्लाइड होती है, वो होती है डिफरेंट, इसमें चीजें होती है। अभी तो ये सिर्फ 6 स्किल्स हैं जो कि इंस्टेंट है, आप हार्डली 30 मिनट्स में लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल स्किल्स, लेकिन वो बड़े कोई ज्यादा हार्ड वर्किंग स्किल्स नहीं है कि आपको परफॉर्म करने में पूरा दिन लगेगा या आपको लर्न करने में 1-2 हफ्ते चाहिए होंगे। जितनी जल्दी आप लर्न करेंगे उतनी जल्दी आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो अब 5 मिनट्स में आई विल बी रिस्पोंडिंग टू योर क्वेरीज। Just a second, let me open your questions. इलिस्ट्रेटर पे मॉकअप नहीं बना सकते? नहीं, आप इलिस्ट्रेटर पे मॉकअप नहीं बनाते, इलिस्ट्रेटर पे वेक्टर्स बनते हैं। जो आपका मॉकअप्स होते हैं या आपकी मैनिपुलेशन एडिटिंग का काम होता है वो सारा फोटोशॉप के थ्रू होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? पीडीएफ का नाम समझ नहीं आया, रिपीट कर दें। पीडीएफ के लिए वेबसाइट होगी जहां पे आप पीडीएफ को कन्वर्ट करेंगे। इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स वेबसाइट है। कंपटीशन कितना है इसमें? किस में आप कंपटीशन पूछ रहे हैं? फाइवर पे जाके आप सर्च कर लें कि उसमें कितना कंपटीशन है। सॉफ्टवेयर नेम फॉर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कन्वर्ट, गूगल का सॉफ्टवेयर है। जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर उसी तरह गूगल का सॉफ्टवेयर ट्रांसक्रिप्शन का, जहां से आप किसी भी ऑडियो वीडियो को विद इन 5 मिनट्स टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लैपटॉप पे एक आईडी बनती है, एक आईपी से अगर आप एक से ज्यादा आईडीज बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
गिग्स को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सब तरीकों से पहला तरीका तो ये है कि आपको पता होना चाहिए गिग को सेटअप कैसे करना है इन द राइट वे। अगर आपने अपना गिग ठीक तरीके से सेटअप ही नहीं किया तो आप जो मर्जी टेक्निक लगा लें, प्रमोशन का फायदा नहीं होगा। जी मिस, 2 मिनट रह गए हमारे पास आज के सेशन को क्लोज करने के लिए। इस टाइम के क्वेश्चन आंसर, आप लोगों के कोई सवाल जवाब हो तो आप लाजमी पूछें, लाइव सवाल जवाब करें। ग्रुप में आंसर करना जरा मुश्किल होता है। अब आप सबको अलाउ है, जिसका जो जो सवाल हो वो यहाँ पे ओपन होके पूछ सकते। कैसे पता चलेगा कौन सी स्किल इन डिमांड है? ये आपको तब पता चलता है जब आप एक तो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं या आप डिफरेंट फॉरम्स पे होते हैं। अगर आप अपवर्क पे जाएं या फाइवर पे जाएं तो जो कीवर्ड्स ट्रेंड में होते हैं डेफिनेटली वो स्किल इन डिमांड है। तो जब भी आप साइन अप करते हैं आपके पास कुछ टैग्स आ रहे होते हैं, वहां से आप देखते हैं कि कौन सी स्किल्स इन डिमांड है, कौन सी क्लाइंट क्या कीवर्ड ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जी उसामा जुल्फकार, क्या क्वेश्चन आपका काइंडली रिपीट कर दे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे से मिस हो गया होगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा आप सब कि क्या आपको जो आज बताया गया, क्या आपको जो आज डिटेल में समझाया गया, आज से पहले काफ़ी सारे लोगों को ये इतना भी नॉलेज अवेलेबल था या नहीं, या कुछ इजाफा हुआ है आपके इल्म में? यस या नो, इस पॉइंट पे आंसर कीजिएगा। गिग बनाने के ऊपर आते हैं, टूल सीखने के ऊपर भी आते हैं, अभी इस 1 घंटे की लर्निंग के ऊपर बात की जा रही है। अब रह गई बात अकाउंट कैसे बनाया जाए, गिग कैसे बनाई जाए, स्किल को प्रॉपर कैसे सीखा जाए। तो वो 1 घंटे का सेशन नहीं है, वो प्रॉपर हमारे आगे सेशन आपको अटेंड करने पड़ेंगे अगर आपको सीखना है। ठीक है, हम आपको एक हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं, आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि लोग फ्री में भी नहीं करते होते। ठीक है, लोग पहले चार्ज करते हैं और फिर सेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ओके, तो आज का जो सेशन था वो ऐसे कौन से स्किल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, हमारे से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास फीस नहीं है पे करने की, आप कहीं से भी सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, लेकिन हमसे सीखने में कुछ ना कुछ फ़ायदा अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगा। तो आज का सेशन हम क्लोज कर रहे हैं, अगला हमारा सेशन शुरू है अब से ठीक 5 मिनट के बाद वेब डेवलपमेंट का। थैंक यू सो मच मिस राबिया आज के सेशन को अटेंड करने के लिए और इनको प्रॉपर कोच करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आपके साथ हमारा आगे सिलसिला जारी रहेगा। 1 से 2 दिन में प्रॉपर आपका एक बैच हम लॉन्च करेंगे उन लोगों के साथ जो इंस्टेंट स्किल्स भी सीखना चाह रहे हैं और साथ साथ प्रॉपर एज अ फ्रीलांसर गो थ्रू होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग कैरियर है। ठीक है, ये आप इसको एज अ पार्ट टाइम मत लें, ये पार्ट टाइम स्किल्स तो ज़रूर है लेकिन ये प्रॉपर कैरियर है और इसको सीरियस अपॉर्चुनिटी समझ के लें। स्पेशली आजकल के दौर में आपका ऑफलाइन बिजनेस खत्म है, ऑफलाइन ना क्लाइंट है ना ऑफलाइन काम करने वाला है। अब क्लाइंट भी ऑनलाइन है और काम करने वाला भी ऑनलाइन है। तो आपके पास अब एक स्पेस मौजूद है कि आप जल्द से जल्द चीज़ों को सीख के मार्केट में एज अ सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर लॉन्च हो जाए। आप नहीं लॉन्च होंगे, आप अपना लॉस कर रहे हैं, किसी का लॉस नहीं कर रहे। क्लाइंट ने काम आपको देना है, आप नहीं लेंगे, आपके पीछे 150 बंदा और खड़ा है पूरी दुनिया में उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम लेने के लिए, तो वो कर लेगा। क्लाइंट तो आपको तो नहीं जानता, क्लाइंट हमें नहीं जानता, लेकिन क्लाइंट उसको जरूर जानता है जो उस वक्त अवेलेबल हो विद द रेलेवेंट स्किल। थैंक यू सो मच।